कि आपकी मीटिंग सबसे बड़ी बात है इस कमेटी की कि ये कमेटी सभी मुद्दों पर एक मत है, नॉन पार्टीजन बात कर थोड़ा सा सब पीछे हो जाइए एक बार ना। और जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम में आप ये समझिए जो सिचुएशन पैदा हुआ है, जो मेटा इंडिया ने किया, जो एक्स ने किया, जो यूट्यूब ने किया, वो देश को जानने लायक है कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी के यदि एल्गोरिदम में व्यूअरशिप को देख लीजिए तो वो व्यूअरशिप जो है केवल 23 मिलियन, और जो न रजिस्टर्ड पार्टी है न रजिस्टर्ड एनजीओ है, स्ट्रीट पर किसी तरह के बहकावे में है, उसका जो एल्गोरिदम है वो 27 मिलियन। सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर 23-24 मिलियन पर है, वो अकेले वहाँ। अभी एंटी रिजर्वेशन एक फोरम बना है 5-6 दिन पहले, वो 7 मिलियन। और उसका कारण है कि इनकी एक पॉलिसी है कि ये नए लोगों को तरजीह देंगे तो पुराने लोगों को तरजीह नहीं देंगे। दूसरा जो सवाल ये है कि मेटा इंडिया ने प्रधानमंत्री जी के जो कंटेंट को हटाया, ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही है। आपको यदि ध्यान हो तो जनवरी में जकरबर्ग ने खुद से ही स्टेटमेंट दिया कि 2024 का चुनाव जो है हार गए। अब मुझे लगा कि 2014 में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे, 2019 में भी थे, 2024 में थे, तो कौन हार गया? लेकिन कोविड-19 के कारण हार गए और बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए 3-4 चीज़ों। एक तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ का जो CSAM जो है, उसमें यूट्यूब के पास भी वो कंटेंट रहता है, मेटा के पास भी वो कंटेंट रहता है, और चाइल्ड एब्यूज़ के कंटेंट को नहीं उतारते। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते हैं। भारत सरकार के ये दोनों नियम बड़े सख्त हैं, और उसके ऊपर ये होम मिनिस्ट्री की भी बात नहीं मानते हैं, IT मिनिस्ट्री की भी बात नहीं मानते हैं सभी। तो हमने कहा है कि इन सारे चीज़ों में और कई एक चीज़ों में, आपको पता है कि तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकार है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मेटा इंडिया के ऊपर जो है FIR किया है, चीज़ें किया है। हमने कहा है कि इन सबों से सेफ हार्बर ख़त्म कर लीजिए। और एक और पॉलिसी चेंज करने की बात है कि ये पब्लिशर हैं कि इंटरमीडियरी हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर अधिकार है, ये अपने अधिकार से किसी भी कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उतार सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कम्युनिटी नोट डाल देंगे जिसमें गाली गलौज आ जाएगा। और इनकी जो पॉलिसी है कि एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, हरासमेंट नहीं होना चाहिए, जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारे चीज़ों से सेफ हार्बर हटाने की बात करते हैं।